बुद्धिमान कौवा और दुष्ट सांप की कहानी। एक बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर कौवा और कौवी का एक जोड़ा प्यारा सा घोंसला बनाकर रहता था। वे दोनों वहां बहुत खुश थे। लेकिन कुछ दिनों बाद उसी पेड़ के नीचे एक खाली छेद में एक दुष्ट काला सांप रहने आ गया। जब भी कौवी अपने घोंसले में प्यारे प्यारे अंडे देती, वह दुष्ट सांप मौका पाकर चुपके से ऊपर जाता और उनके अंडे खा जाता था। कौवा और कौवी अपने बच्चों को खोकर बहुत रोते थे। कौवे की नई तरकीब। एक बार कौवे ने सोचा, हमें इस सांप से बचने के लिए कुछ करना होगा। उसने पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर एक नया घोंसला बनाया। कौवे ने कौवी से कहा, यहाँ ऊपर सांप नहीं आ पाएगा, क्योंकि ऊपर आसमान में चील उड़ती रहती है और सांप चील से बहुत डरता है। कुछ दिन तो सब ठीक रहा। नए घोंसले में अंडे से 3 छोटे छोटे प्यारे बच्चे निकले। कौवा और कौवी उन्हें देखकर बहुत खुश थे। लेकिन दुष्ट सांप बहुत चालाक था। उसने देख लिया कि कौवा कौवी अब पेड़ के ऊपर रहते हैं। एक दिन जब मम्मी पापा कौवा दाना ढूंढने बाहर गए, तो सांप रेंगता हुआ ऊपर पहुंचा और तीनों बच्चों को खा गया। जब कौवा और कौवी वापस आए, तो बच्चों को न पाकर बहुत रोने लगे। कौवी ने रोते हुए कहा, क्या ये सांप हमेशा हमारे बच्चों को ऐसे ही खाता रहेगा? हमें ये पेड़ छोड़कर भाग जाना चाहिए। कौवे ने उसे समझाया, नहीं, मुसीबत में भागना नहीं चाहिए। चलो, हमारे समझदार दोस्त लोमड़ी के पास चलते हैं। वह कोई न कोई रास्ता जरूर बताएगी। लोमड़ी का जादुई आइडिया। कौवा और कौवी तुरंत लोमड़ी के पास गए और रोते रोते अपनी पूरी कहानी सुनाई। लोमड़ी बहुत चतुर थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम चिंता मत करो दोस्तों, तुम्हें अपना घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास एक शानदार आइडिया है, जिससे उस सांप का काम तमाम हो जाएगा। लोमड़ी ने उन्हें एक सीक्रेट प्लान बताया। प्लान सुनकर कौवा कौवी खुशी से उछल पड़े। राजकुमारी का हार और सैनिकों का पीछा। अगले ही दिन पास के एक सुंदर तालाब में उस देश की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ नहाने आई। राजकुमारी ने नहाने से पहले अपना कीमती हीरे और मोतियों का हार किनारे पर रख दिया। राजकुमारी की सुरक्षा के लिए वहां बहुत से सैनिक भी खड़े थे। लोमड़ी के प्लान के मुताबिक कौवा उड़ता हुआ वहां आया। उसने जोर जोर से कांव कांव करके सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। फिर उसने झपट्टा मारा और राजकुमारी का चमकीला हार अपनी चोंच में दबाकर उड़ गया। राजकुमारी की सहेलियां चिल्लाईं, देखो देखो, वह कौवा राजकुमारी का हार लेकर भाग रहा है। राजा के सैनिक तुरंत लाठी और भाले लेकर कौवे के पीछे दौड़े। कौवा जानबूझकर धीरे धीरे उड़ रहा था ताकि सैनिक उसके पीछे पीछे आ सके। उड़ते उड़ते कौवा अपने उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। जैसे ही सैनिक पेड़ के पास आए, कौवे ने वह हार सीधे सांप वाले छेद के अंदर गिरा दिया। दुष्ट सांप का अंत। सैनिक भागते हुए पेड़ के पास पहुंचे। जब सैनिकों के कमांडर ने छेद के अंदर झांका, तो उसे वहां राजकुमारी का हार चमकता हुआ दिखाई दिया। लेकिन हार के ऊपर ही वह काला सांप कुंडली मारकर बैठा था। कमांडर चिल्लाया, सावधान, अंदर एक खतरनाक सांप है। सैनिकों ने तुरंत अपने भाले से छेद के अंदर वार किया। सांप गुस्से में फुफकारता हुआ बाहर निकला, लेकिन सैनिकों ने मिलकर उस दुष्ट सांप को वहीं मार गिराया। सैनिकों ने हार निकाला और राजकुमारी के पास वापस चले गए। कौवा और कौवी पेड़ के ऊपर से ये सब देख रहे थे। सांप के मरते ही उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपनी समझदार दोस्त लोमड़ी को दिल से धन्यवाद दिया और फिर हमेशा हमेशा के लिए अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ताकत से ज्यादा बुद्धि बड़ी होती है। मुसीबत के समय डरने के बजाय अगर हम शांति से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, तो बड़े से बड़े दुश्मन और बड़ी से बड़ी परेशानी को आसानी से हरा सकते हैं।